नमस्कार। मनी 9 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अपने खास शो में बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी एक ऐसा शेयर जिसमें इन्वेस्टर्स का ज़बरदस्त बच में रहता है ये शेयर, और इन्वेस्टर्स की खूब इसमें सरगर्मी दिखाई देती है। और पिछले कुछ दिनों से खास तौर पे ये शेयर फोकस में बना हुआ है। वजह इसकी ये है कि लगातार बीते 5 दिन से ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा था, और आज आकर इसमें यानी गुरुवार को इस शेयर में अपर सर्किट 5% का लगा है। इसकी क्या वजह रही, क्या चल रहा है इस सुज़लोन एनर्जी में, क्या बड़े अपडेट्स हुए हैं, इस सब पर आज हम बात करेंगे। इस सारी पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं संदीप जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। बहुत धन्यवाद। तो आज सुज़लोन एनर्जी की बात करने वाले हैं हम। आप ये बताइए कि इस पूरे शेयर में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, जैसे आपने कहा, आज इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है। पिछले 5 दिन से आप देखिए लगातार इसमें गिरावट हो रही थी। नीचे के सर्किट नहीं लग रहे थे, कुछ एक दिन ऐसे भी थे जब सर्किट लगे थे, लेकिन 5 दिन की गिरावट से ये शेयर उभरता हुआ नजर आया और आज इसमें अपर सर्किट लगे। 5 दिन में आप गिरावट देखेंगे तो 69 रुपये 32 पैसे से लेकर 54 रुपये 3 पैसे तक का सफर इस स्टॉक ने तय किया है, जिसमें ये करीब 22% के आसपास गिरा था। 6 नवंबर को ये लेवल था 69 रुपये 32 पैसे का, और कल का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो 54 रुपये 3 पैसे की थी। तो 22% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। 52 वीक हाई से भी देखेंगे तो करीब 34% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है, क्योंकि 16 सितंबर वो दिन था जब इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था। 86 रुपये 4 पैसे ये लेवल है, जिससे गिरता गिरता ये शेयर 54 रुपये 3 पैसे तक आ गया। तो 34% की गिरावट इसमें हायर लेवल से ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो पहले आपको बताता हूं कि स्टॉक में आखिरकार गिरावट क्यों हुई है, फिर समझेंगे कि अब चलने की वजह क्या है। देखिए, गिरावट के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, 8 नवंबर को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एक ऐसी खबर आई थी जिसके बाद से हमने देखा स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। इनके जो न्यू बिजनेस के सीईओ हैं ईश्वर चंद मंगल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो ये जो सीईओ हैं इनके न्यू बिजनेस के, वो काफ़ी लंबे समय से कंपनी के साथ मौजूद थे। वो इनफैक्ट एसएमपी भी हैं, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल भी हैं, कंपनी के साथ लंबे टाइम से थे। और इनफैक्ट 28 साल उन्होंने कंपनी के साथ बिताए हैं, और 28 साल कंपनी के साथ बिताने के बाद अगर कोई एकदम तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता है तो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी चिंता तो ज़रूर किसी भी कंपनी को लेकर होती है। जब वो स्पेशली एसएमपी हो तो और भी ज़्यादा फिर दिक्कतें आने लगती हैं। उसके साथ साथ आप देखिए, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 69 रुपये का लेवल था जहां पे ये रिपोर्ट बताई थी, और उन्होंने सेल की रेटिंग दी, यानी कि बिकवाली करने की राय दी थी। और उनका मानना था 50 रुपये तक गिरता हुआ ये शेयर जा सकता है। 86 रुपये से गिरना शुरू हुआ था, 69 रुपये आ गया था। उसके बाद उन्होंने कहा था 50 रुपये तक की और डाउनसाइड स्टॉक में और देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव्स थे, उन्होंने माना इस चीज़ को कि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है, ये कंपनी मार्केट लीडर पोजीशन एंजॉय कर रही है। ये सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी उन्होंने रेज किए थे अपनी रिपोर्ट में, जिसमें उनका कहना था, पहली बात तो कैश फ्लो जनरेशन, ये दिक्कत की बात है। दूसरा, ये जो एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेकर उनको चिंताएं थी। और तीसरा, जो ओवर वैल्यूएशन, यानी कि जो महंगे वैल्यूएशन है, ये बड़े रिस्क हैं जो कि स्टॉक में अभी भी प्राइस इन नहीं है, यानी कि उसका जो असर है वो स्टॉक में नहीं देखने को मिला है। यही कारण है कि वेंचुरा ने 69 रुपये के लेवल पे कहा था कि 50 रुपये तक की जो डाउनसाइड है वो देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट 53 के आसपास तक के जो लोज हैं वो स्टॉक ने टच किए भी हैं। तो ये वजह रही है जिस वजह से स्टॉक पिछले 5 दिन से लगातार गिर रहा था। तो ये तो आपने वजह बताई कि सुज़लोन एनर्जी में लगातार जो गिरावट के हम दौर देख रहे थे वो क्यों थे, लेकिन आज जब हम खरीदारी देख रहे हैं, इसमें अपर सर्किट देख रहे हैं, तो उसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है? देखिए, गिरावट ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी थी, 5 दिन से लगातार गिर रहा था, और हाई से भी आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा 34% के आसपास गिर चुका है। और अभी भी आप देखेंगे पॉजिटिव आपको ज़्यादा नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले आप तिमाही नतीजे ही देख लीजिए। इनके नंबर्स जो आए थे वो बेहद शानदार रहे थे। आप इनका मुनाफा देखिए, 102 करोड़ वाला मुनाफा बढ़कर 200 करोड़ रुपए के पार चला गया। ऑलमोस्ट 96% के आसपास की बढ़त इन्होंने दर्ज की थी। रेवेन्यू में भी देखिए 48% के आसपास का जंप था, 2093 करोड़ का नंबर आया। 1417 करोड़ रुपये इन्होंने पिछले साल की इसी तिमाही में क्लॉक किया था। तो वहाँ से आप देखिए तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और उसके साथ साथ एक जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई थी जिसमें उनका कहना था कि स्टॉक का 81 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन किया था। वो काफ़ी सारे पॉजिटिव उन्होंने गिनाए, जैसा कि हमें वेंचुरा की रिपोर्ट में भी देखने को मिला था। इस रिपोर्ट में भी देखने को मिला कि अक्टूबर के एंड तक आप देखिए इनकी 5131 मेगावाट की, यानी कि 5 गीगावाट से ज़्यादा की ऑर्डर बुक आपको नजर आएगी। और 275 मेगावाट के आसपास एक क्वार्टरली अपना जो वॉल्यूम है वो करते हैं। तो अगर साल में 1100 मेगावाट के आसपास भी अगर मान लीजिए पूरा करते हैं
तो अगले 4-5 साल की जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी तिमाही के नंबर जो इन्होंने रिपोर्ट किए थे उसमें अगर आप माफ़ कीजिए पिछले साल की अगर आप दूसरी तिमाही की बात करें तो महज 1600 मेगावाट के आसपास की ऑर्डर बुक थी। तो आप देखिए 3 गुना से ज़्यादा इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल चुकी है। और जैसे मैंने कहा 275 मेगावाट के आसपास ही एक क्वार्टर में करते हैं, तो अगर मान लीजिए 1100 मेगावाट एक साल में ये करते भी हैं तो अगले 4-5 साल के आसपास की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास है। और हाल फिलहाल आप देखिए जो PSU ऑर्डर्स हैं, PSU टेंडर्स हैं, उनके लिए भी बोली लगाने के ये योग्य हुए, जिस वजह से आप देखिए NTPC ग्रीन से इनको अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा जो विंड पावर प्रोजेक्ट है 1166 मेगावाट का वो इनके हाथ लगता हुआ दिखा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बेहद मजबूत आपको नजर आ रही है। और शायद यही कारण है कि दूसरी तिमाही का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उठा के देख लीजिए, आपको FIs का जो हिस्सा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। FIs ने अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 30 करोड़ शेयरों की, जो कि 2.25% के आसपास हिस्सेदारी बनती है, वो यहाँ पे खरीदारी करी है। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें बदलाव आता हुआ दिखा है। जून तिमाही से लेकर सितंबर तिमाही के आंकड़े आपके सामने। प्रोमोटर्स आप देखिए 13.25% के आसपास ही है। FIs का हिस्सा जो कि 21.5% था वो बढ़कर 23.25% के आसपास आता हुआ दिखा है। DIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की है, 9.16% था वो घटकर 9% के आसपास आता हुआ दिखा। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं, जो छोटे निवेशक होते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं, उन्होंने स्मार्ट मूव लिया है। जो हायर लेवल्स बने थे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की है, 2% के आसपास हिस्सेदारी कम हुई है। 56% के ऊपर इनका हिस्सा था, अब वो घटकर 54% के आसपास आता हुआ दिखा है। तो एक तरफ FIs ने यहाँ पे खरीदारी करी, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 2.25%, और पब्लिक की हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो FIs का खरीदारी का रुझान बना है, स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, नंबर्स अच्छे आए हैं, और जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आ रही है उसके दम पर फिर से अब धीरे से निचले लेवल से धीरे धीरे खरीदारी शुरू हो रही है। ये तो आपने बेहद अहम जानकारी दी पूरे सिनेरियो के बारे में, लेकिन JM फाइनेंशियल ने 81 रुपये का टारगेट दिया है, वेंचुरा ने 50 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक जो बड़ी बात आती है कि आखिर वो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या रुक जाएं, खरीदें या निकल जाएं, आपके हिसाब से क्या आपको समझ में आ रहा है? ये परफेक्ट बुल वर्सेस बियर वाला सिनेरियो बनता हुआ दिखा है कि एक ब्रोकर कह रहे हैं कि 81 रुपये का लेवल आ जाए, दूसरा कह रहा है 50 रुपये का लेवल आ जाएगा। तो हमने एक और टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो कि लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च भी हैं, अंशुल जैन जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि इस स्टॉक में जो 65 का अहम सपोर्ट लेवल है वो टूटा है, और वो दर्शा रहा है कि चार्ट पे जो अगला लेवल निकल के सामने आता है वो 35 रुपये का, यानी कि डाउनसाइड स्टॉक में 35 रुपये तक की नज़र आती है। वहाँ तक ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ सकता है, तो हो सकता है वहाँ पे जाके एक बार रुके। लेकिन ये जो पुल बैक हो रहा है उसमें जो भी मौजूदा निवेशक है, जिनके पास भी शेयर रखे हुए हैं, वो स्टॉक से एग्जिट करें, वही बेटर रणनीति होगी। स्टॉक में फिलहाल खरीदारी करने की राय तो वो नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा 3 अक्टूबर को भी स्टॉक हमने आपके लिए कवर किया था, उस समय भी हमने अंशुल जैन जी से राय ली थी। उस समय ये शेयर 80 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि 70 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और आपने देखा भी 70 तो छोड़ दीजिए, 65 का अहम लेवल भी तोड़ा, और ये स्टॉक तो 53.5 रुपये तक नीचे जो सफ़र है वो तय करके आया। उस समय भी उन्होंने खरीदारी ना करने की राय दी थी, मौजूदा निवेशकों को एग्जिट करने की राय दी थी। अब भी आप देखिए, भले ही आज ऊपर सर्किट लगा है, उनका कहना है कि पुल बैक में आप एग्जिट करने की, स्टॉक से निकलने की कोशिश कीजिए। 35 रुपये तक की जो डाउनसाइड है वो देखने को मिल सकती है। तो बुल वर्सेस बियर का सिनेरियो है प्रवीण जी, लेकिन बियर शायद इसमें पलड़ा उनका आपको भारी नजर आ रहा है, फिलहाल भारी नज़र आ रहा है। तो ये थी सुजलॉन एनर्जी पे बेहद अहम जानकारी। जो इन्वेस्टर्स लगातार इस स्टॉक को लेके उनमें दिलचस्पी रहती है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, उसको लेके पूरी तमाम जानकारी संदीप जी ने बताई। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, हमने वो भी आपको यहाँ पे बताया। संदीप जी, बेहद अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इस शो के साथ बने रहें और अपने कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं कि हम और किस तरह के आपको स्टॉक्स बता सकते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं।